बहुत समय पहले सूर्यनगर नाम के एक गांव में धनराज सेठ नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा विक्रम, जो किस्मत पर बहुत विश्वास करता था, और छोटा बेटा अर्जुन, जो मानता था कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। विक्रम बेटा, सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठो। मेहनत करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। पिताजी, अगर किस्मत में होगा तो सब अपने आप मिल जाएगा। मुझे बेवजह मेहनत करने की जरूरत नहीं। विक्रम दिन भर आराम करता, जबकि अर्जुन सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। अगर जमीन में बीज नहीं बोऊंगा तो फसल कैसे उगेगी? मेहनत ही असली ताकत है। कुछ समय बाद धनराज सेठ बीमार पड़ गए। अपने अंतिम समय में उन्होंने एक सच्चाई बताई। विक्रम, अर्जुन तुम्हारा सगा भाई नहीं है। वो मेरे पुराने मित्र का बेटा है, जिसने मेरी जान बचाई थी। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। हमेशा उसका ख्याल रखना। धनराज के जाने के बाद सारी संपत्ति विक्रम को मिली। अर्जुन को केवल एक छोटा खेत और एक पुराना घर। समय बीतता गया। जब इतना धन है तो मेहनत क्यों करूं? अगर खजाना मेरी किस्मत में होगा तो खुद ही मिल जाएगा। धीरे धीरे उसकी दौलत कम होने लगी, लेकिन उसका भरोसा अभी भी किस्मत पर ही था। उधर स्वर्ग लोक में नियति देव और परिश्रम देव के बीच बहस छिड़ गई। मनुष्य को वही मिलता है जो उसकी नियति में लिखा है। नहीं, नियति परिश्रम से बनती है। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। एक तपस्वी साधु ने दोनों को धरती पर 1 वर्ष बिताने की सलाह दी। नियति देव विक्रम के पास गए और परिश्रम देव अर्जुन के पास। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो हालात बदल सकते हैं। इस बार सब्जी की खेती करो। सही समय पर सही निर्णय ही सफलता देता है। अर्जुन ने मेहनत की, फसल अच्छी हुई। उसने और जमीन खरीदी और कुछ ही सालों में वो गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। शायद सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना गलत था। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब समझ आया, बिना परिश्रम के नियति भी साथ नहीं देती। सच्चाई यही है, कर्म ही सबसे बड़ा है। इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ किस्मत पर भरोसा करने से कुछ नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और निरंतर प्रयास, यही असली सफलता की कुंजी है, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कर्म करता है।